के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के विजन के अनुसार वीडीए ने नई काशी बनाने की योजना को लेकर किया बैठक। बीएचयू भारत कला भवन में रामायण चित्रकला पर आधारित व्याख्यान तथा परिचर्चा का आयोजन। सुबह बनास क्लब द्वारा बुलानाला क्षेत्र में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय बीएचयू द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसी क्रम में उन्होंने पटना से काशी, अयोध्या और लखनऊ के बीच में वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए भी हरी झंडी दिखाई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। ट्रेन को यहां से अयोध्या के लिए रवाना भी किया गया। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ राम जन्मभूमि अयोध्या में भावी मंदिर का निर्माण करवाया है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो कि यात्रियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और वह कम समय में ही अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के लिए भी अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं, जो कि रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगी। जनवरी में मंदिर का शुभारंभ हुआ है। इसके बाद से इस लाइन में ज़्यादा डिमांड रही है और जहाँ तक रेलवे की बात है, रेलवे ने भी अपनी क्षमता बढ़ा ली है। और यहाँ से देखेंगे जौनपुर के आगे जो डबलिंग था उसको हम लोगों ने 45 डेज में पूरी डबलिंग पूरा कर ली है। हम तैयार हैं। अभी हमने आस्था स्पेशल पूरी चलाई है, चल रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये आप जानते हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, वहाँ एक आध्यात्मिक जगह है, आध्यात्मिक सिटी वो भी है। दोनों एक कनेक्ट हो गए, एक पास में आ गए और ये रेलवे के लिए भी अच्छा है और यहाँ के जन सुविधा भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखिए, वाराणसी से अयोध्या जाने की डिमांड हमेशा रहती थी, तो ये वंदे भारत चलने से और इसकी टाइमिंग स्पेशली ऐसी टाइमिंग है कि यहाँ से वाराणसी काशी अयोध्या के लिए 3 घंटे में पहुँचा रही है। तो इस ट्रेन के चलने से वाराणसी के यात्रियों को जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत होगी, जो यहाँ से दिन में जाग के दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नई काशी 2031 का मास्टर प्लान का सांकेतिक मैप प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी के विजन के अनुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नई काशी बनाने की योजना को प्रस्तुत किया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से नई काशी 2031 का मास्टर प्लान का सांकेतिक मैप दिखाया गया। बैठक में वीडीए, वीसी के साथ साथ शहर के तमाम रियल एस्टेट के कारोबारी, अभियंता समेत आम जन लोग मौजूद रहे। शहर के चारों ओर फैले रिंग रोड के किनारे काशी की प्राचीनता के साथ नया काशी बसाने पर चर्चा हुई। इस दौरान काशी में मौजूद हेरिटेज स्थलों के साथ काशी में निष्प्रयोज पड़े भूमि को भी प्रयोग में लेने की बात कही गई। इसके अलावा प्रतिबंधित स्थानों पर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए भी मान्यता दी गई। इस मौके पर वीडीए, वीसी ने रियल एस्टेट के व्यापारियों से बातचीत कर आने वाली परेशानियों को दूर करने की बात भी कही। नई सिटीज़ के लिए भी अकॉर्डिंगली लैंड यूज जो है वो प्लान किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि एयरपोर्ट के अराउंड जो है वर्ल्ड सिटी एक्सपो आ रहा है, सारनाथ एरिया में भी प्रपोज है, तो हमारी जो टाउनशिप्स प्लान है उसको भी इसमें प्रावधान रखा गया है। अच्छा, इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का भी नए मास्टर प्लान में कुछ? देखिए, मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये रिवाइज मास्टर प्लान है। इसको मैं नया मास्टर प्लान नहीं कहूँगा। जो हमारा पूर्व में गठित है उसी में संशोधन किया गया। इसमें सबसे बड़ा बिंदु एक ये भी है कि ये GIS बेस्ड है। अब आप ऑनलाइन इसमें कोई भी अपना शजरा में खाता संख्या डाल सकता है, उससे अपना लैंड यूज़ देख सकता है। तो अभी करंट में यही चेंजेस किए गए हैं। रोपवे जो है वो अपना समय से जो है उसका कार्य हो रहा है, उसको अकॉर्डिंगली जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए हैं, जो बेतरतीब पहले आपने देखा होगा निर्माण हो रहे थे और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था कि कहाँ पे लैंड यूज़ को लेकर के कहीं कमर्शियल है, कहीं आवासीय है। तो उन सब चीज़ों को क्लियर किया गया है कि जैसे एक जगह अगर वो मिक्स लैंड है जो है, तो इस प्रकार से कई सहूलियत आई है, जिसका परिणाम आगे काशी को लेकर के दिखाई देगा जो है। और बहुत अच्छा रहा। इसमें यहाँ के आर्किटेक्ट और बिल्डर सभी लोग उपस्थित थे, जिन्हें सभी ने सराहना की है। वैदिक वांग्मय में संस्कार विमर्श विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का मंगलवार को आयोजन किया गया।
मंगलवार को वेद विभाग, संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय BHU द्वारा वैदिक वांग्मय में संस्कार विमर्श विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी आयोजित किया गया। संगोष्ठी 2 सत्रों में संचालित हुई। प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र तथा द्वितीय सत्र संपूर्ति सत्र रहा। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बनारसी त्रिपाठी रहे। इन्होंने स्वर संस्कार पर विशेष वक्तव्य दिया तथा बताया कि केवल संस्कार का तात्पर्य लौकिक व्यवहारिक संस्कार ही नहीं है, अपितु किसी वस्तु क्रिया में व्याप्त उसके संपूर्ण गुण रहते हुए भी उसमें अन्य गुण का आधान करना ही संस्कार है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रविंद्र भट्टाचार्य, संस्कृत कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कहा कि संस्कार विहीन मनुष्य को नित्य नैमित्तिक कार्य करने का भी अधिकार नहीं है। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने कहा कि कर्मकांड के विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज धर्म के क्षेत्र में वेद प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं। उपस्थित सभी का स्वागत प्रोफेसर पतंजलि मिश्र ने किया तथा इन्होंने विषय उपस्थापन में कहा कि वर्तमान समय में संस्कार व वाणी के विषय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारी वाणी भी संस्कारित हो तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित ने दिया। इस सत्र का संचालन आचार्य सुनील कात्यायन ने किया तथा सभी आए अतिथियों का सत्कार व स्वागत अंग वस्त्रम तथा रुद्राक्ष माला भेंट करके किया गया। इसी बीच वेद विभागीय शिक्षण व छात्र जिन्हें अन्य स्थलों पर देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं व राज्य स्तरीय सम्मान सम्मानित हुए थे, उन सभी को प्रशस्ति पत्र विभाग द्वारा प्रदान किया गया। द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आचार्य मनोज मिश्र थे। इस सत्र का संचालन डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई तथा प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन उदय प्रताप भारती ने किया। इस संगोष्ठी में अन्य संस्थाओं के भी छात्र व आचार्य उपस्थित रहे तथा संस्कृत संकाय के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष व छात्रगण उपस्थित रहे। छात्रों के द्वारा शोध पत्र भी वाचन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार पांडे तथा कमलेश झा, शत्रुघ्न त्रिपाठी, प्रांजल मिश्र, शुभम तिवारी, प्रसून चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार द्विवेदी, अमरेश, प्रशांत, अश्विनी, विजय शर्मा आदि सैकड़ों शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे। देखने को आ रहा है, हम विभाग में बैठ के जब चिंतन मनन करते हैं तो यह बड़ा चिंता का विषय है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अशांति का क्रम देखने को मिलता है। तो अशांति क्रम कैसे दूर हो, तो ये बात समझ में आई इसके जड़ में जाने पर कि संस्कार की कमी हो रही है। देश दुनिया में संस्कार की कमी हो रही है और संस्कार की कमी का जो मूल कारण है खान पान की अशुद्धि और दिनचर्या में अव्यवस्थित क्रम का दिनचर्या जो चल रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। तो यह खान पान शुद्ध हो कैसे, खान पान पवित्र कैसे हो और साथ में दिनचर्या हमारी शुद्ध कैसे हो, इस पर और साथ में ये जो षोडश संस्कार हमारे हैं उस संस्कारों को, वाणी का संस्कार, क्योंकि संस्कार पूर्ण तब होता है जबकि शरीर का संस्कार हो, वाणी का संस्कार हो, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी का संस्कार हो हमारे पास, और अंतःकरण चतुष्टय का संस्कार हो, मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि ये भी संस्कृत हो। जब ये संस्कृत होते हैं तो बाह्याभ्यंतर प्रवृत्ति जब वो होता है, सुरक्षा होती है, संस्कार जब बनता है तो पवित्री जब होती है तो व्यक्ति जो है तेजी से किसी भी काम को करने के लिए जब वो कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के संस्कार तत्व विमर्श पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के तरीके पर कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के उपरांत अपना श्रृंगार करवाया, जो कि हिंदू धर्म का अपमान है। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि यह श्रृंगार के दरमियान विभिन्न पुष्प व अन्य सामग्रियों से अपना श्रृंगार कर स्वयं शंभु बनने का संदेश दिए हैं। काशी की जनता यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय राय ने पोस्टर के माध्यम से पीएम मोदी पर यह निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि काशी नरेश भी इस तरह से कभी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन नहीं किए। मनोहर लाल खट्टर पर भी अजय राय बोले और उन्होंने कहा कि खट्टर, पट्टर, सट्टर जैसे कई लोग इनके बीजेपी में मौजूद हैं, वह समय समय पर बदलते रहते हैं। श्रृंगार काशी की धरती पर मेरी जानकारी में, मैंने पूर्वजों से बात किया है, आज तक कभी नहीं हुआ। काशी नरेश बाबा विश्वनाथ के स्वरूप माने जाते रहे हैं, आज भी माने जाते हैं। हर हर महादेव से उद्घोष होता है, पर मैंने कभी नहीं देखा। विभूति नारायण सिंह जी को मैं जानता हूँ, बहुत ही धर्मवीरू थे, वो हमेशा धर्म की बात करते थे। अनंत नारायण सिंह जी हैं, कभी इस तरीके का उनको माला इस तरह का अभिषेक नहीं किया। शंकराचार्य गण भी आए, दर्शन किए। मुक्ताचार्य जी काशी से हैं, कभी इस तरीके की माला उन्होंने धारण नहीं की। कभी भी हमारे अभी काशी में काशी कामकोटि के शंकराचार्य चतुर्मास किए, उन्होंने भी कभी इस तरीके की माला धारण नहीं किया। ये पूरी तरीके से काशी का अपमान, बाबा की जो मान्यता है काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में, ये वहाँ पर अपमान किया गया है। काशी के लोग बहुत दुखी हैं, बर्माहत हैं। मोदी जी काशी वासियों से और बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें और त्राहिमाम करें। हम सब लोग निश्चित एक एक जन ये कांग्रेस
हमारे बनारस के लोग, काशी के लोग मांग करते हैं। जी सीए देश में लागू हो चुका है, कितना कारगर होगा देश के लिए आप? ये केवल और केवल 2019 का ये प्रकरण 2019 से पार्लियामेंट में पास है, दिसंबर 2019 में लागू आज कर रहे हैं 4 साल बाद, इसलिए कि चुनाव में ध्रुवीकरण करना है। चुनाव में ध्रुवीकरण करके केवल वोट लेने की राजनीति है। अगर आपको लागू सचमुच आप उसको चाहते तो आप तुरंत उसी समय लागू करते और उस पर आगे कार्रवाई होती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन संग्रहालय में रामायण चित्रकला पर आधारित एक व्याख्यान तथा परिचर्चा का आयोजन किया गया। भारत कला भवन संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में रामायण चित्रकला पर आधारित एक व्याख्यान तथा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसमिंदर कौर द्वारा किया गया। रामायण महाकाव्य भारतीय समाज एवं जनमानस में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रभाव को दिखाता है। केंद्रीय वीथिका में प्रदर्शित कलाकृतियों के द्वारा इसे व्यापक रूप से दिखाया गया। इन चित्रकलाओं के द्वारा भारतीय समाज में रामराज की अवधारणा तथा राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के पीछे के संघर्ष को भी दिखाया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसमिंदर कौर ने किया। इस अवसर पर दीपक भरतन अल्थूर, सहायक संग्रहाध्यक्ष, भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा रामायण चित्रकला पर आधारित एक व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर वसंत कन्या महाविद्यालय राजघाट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव जायसवाल तथा छात्राएं और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं भारत कला भवन के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित थे। एक स्पेशल शो हमारे यहाँ पिछले 1.5 महीने से चल रहा है रामायण के ऊपर। आज उसी के ऊपर हमारा एक विशिष्ट व्याख्यान हमारे यहाँ के क्यूरेटर हैं दीपक जी, उनका उन्होंने आयोजन करवाया है। जो वर्क यहाँ पे डिस्प्ले हैं, कई बार हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो किस स्टाइल में बने और उसमें क्या दृश्य को क्या नैरेटिव किया गया है। उसको जो हमारे जो श्रोता हैं उनको बताने के लिए, उन चित्रों के बारे में डिटेल में बताने के लिए आज हमने कि वो किस स्टाइल में बने और उनको किसने संरक्षण दिया, उसके पीछे की एक स्टोरी लाइन क्या थी, उसको बताने के लिए हम लोगों ने आज एक स्पेशल व्याख्यान का आयोजन किया है और जिससे वो कलाकृतियों के साथ और उनका जो एक बॉन्डिंग है वो डेवलप होगी। सपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विकास समिति द्वारा संवत्सर व्यापी चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्न उपासना या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। विश्व कल्याण हेतु सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण एवं संस्था के पुनरुत्थान के लिए आयोजित संवत्सर व्यापी चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ आयोजनों से सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। महायज्ञ के आयोजन से क्षेत्र में सुवृष्टि होती है, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा मानव में सद्बुद्धि आती है। यह विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में संवत्सर व्यापी चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर पिहारी लाल शर्मा ने व्यक्त की। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि काशी ज्ञान की नगरी है। सनातन संस्कृति एवं संस्कृत की धारा काशी से ही प्रवाहित होती है। यह महादेव का स्थल है, संस्कृत महादेव की भाषा है। इसका संरक्षण और संवर्धन यह संस्था 234 वर्षों से अनवरत कर रही है। इस विश्वविद्यालय के अभ्युदय एवं उत्थान के लिए स्थायी निराकरण के लिए केंद्रीकरण होना चाहिए। इसके लिए काशी के राजनेताओं, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों एवं अन्य लोगों से अपील किया जा रहा है कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए स्थापित इस प्राचीन विश्वविद्यालय के मूल की रक्षा करने के लिए आप सभी लोग संकल्पित भाव से उपाय करें। इसी से भारत, भारतीय और भारतीयता की रक्षा होगी। विद्यापीठ कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि विश्व गुरु बनना है तो संस्कृत शास्त्रों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लाना होगा। इसमें संरक्षित ज्ञान को सर्वसुलभ बनाना होगा। प्रसिद्ध उद्योगपतियों विकास समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने महायज्ञ में आहुति देते हुए कहा कि विश्व बंधुत्व और भारतीय संस्कृति के संरक्षण करने वाली संस्था को केंद्रीकरण होनी चाहिए। आज इसके लिए संकल्पित भावना से काशीवासी मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास करें। केंद्रीय संस्था होने से इस संस्था के अभ्युदय एवं उत्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। महायज्ञ में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के मंत्रों से हवन किया जा रहा है। इस तरह के महायज्ञ विश्व में प्रथम बार 1 वर्ष पर्यंत अनवरत चलने वाला यह महायज्ञ अपने आप में विशिष्ट है, जिनमें अनेक यज्ञीय पदार्थों से प्रतिदिन नवकुंडों में आहुति दी जाएगी। सामान्यतः चारों वेदों की संहिताओं के संपूर्ण मंत्रों द्वारा आहुति होगी। विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि, श्रावण माह, दीपावली, कार्तिक माह आदि विशिष्ट अवसरों पर विशेष मंत्रों, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त आदि से भी हवन किया जाएगा। चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ है विश्व कल्याणार्थ जो है, जिसमें हमारा जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, लगभग 250 वर्ष से प्राचीन ये विश्वविद्यालय है
और इस विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य रहा कि हमारी संस्कृति और सनातन धर्म कैसे संरक्षित हो, उसके लिए ये लगातार कार्यरत है, सेवारत है। बीच में थोड़ा सा इसका स्थगन हुआ था और इस समय हमारे जो वर्तमान कुलपति जी हैं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, उनके अकथ प्रयास से और एक यहाँ के जो काशी के जो गणमान्य नागरिक हैं तो उनके सहयोग से ये 365 दिन चलने वाला ये महायज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें लोक कल्याण कैसे हो, विश्व कल्याण कैसे हो। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हम पूरे वसुधा को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, तो इस दृष्टि से हम विश्व कल्याण की कामना से ये महायज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक।
जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीयूजी कार्ड का उद्घाटन किया गया। मंगलवार को चिकित्सक सभागार सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की बीएचयू में सीयूजी कार्ड का उद्घाटन संपन्न हुआ। सीयूजी कार्ड का मालवीय जी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर आईएमएस निदेशक बीएचयू प्रोफेसर एसएन शंखवार एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता, रश्मि रंजन, जोनल हेड एचडीएफसी बैंक मनीष टंडन द्वारा किया गया। इस कार्ड के संदर्भ में प्रोफेसर एसएन शंखवार ने बताया कि यह कार्ड कैशलेस क्लोज्ड यूजर कार्ड है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक अपना एवं अपने परिवार का इलाज एवं जांच करा सकते हैं। यह कार्ड पूर्व में चल रही व्यवस्था हेल्थ डायरी का ही डिजिटल प्रारूप है। यह कार्ड 100% सुरक्षित है। कार्ड के सफल होने के उपरांत आम मरीजों के लिए भी यह उपलब्ध कराया जाएगा। अतिथियों का स्वागत जोनल हेड एचडीएफसी बैंक मनीष टंडन ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन क्लस्टर हेड वाराणसी दीपक झा, एचडीएफसी बैंक एवं धन्यवाद ज्ञापन शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक अजय कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित नंदन धर द्विवेदी रेडियोलॉजी विभाग, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह पीआरओ बीएचयू, नर्सिंग इंचार्ज प्रकाश शर्मा, अनुराग द्विवेदी, अविनाश सिंह, राकेश कुमार, अमित, प्रवीण द्विवेदी, चिकित्सालय के नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सक बैंक कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, ये एक परिकल्पना थी हमारे डायरेक्टर साहब की और एमएस साहब की, जिसको एचडीएफसी बैंक ने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक कैशलेस सीयूजी कार्ड है, जिसमें आपको, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये एज ऑफ नाउ फर्स्ट फेज़ में बीएचयू के एम्प्लॉइज़ के लिए है, जिसमें हम लोग कैशलेस कार्ड देंगे। ये 100% सेफ एंड ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा। बस ये कार्ड, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि कार्ड आपको संभाल के रखना है और एक कार्ड पे आपकी पूरी जो फैमिली मेम्बर है उनका उसमें वो रहेगा और डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। ये चीज़ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अधिसूचना जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गईं। सोमवार को कोदई चौकी स्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने पर खुशी मनाई गई और आतिशबाजी की गई। साथ ही साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व सोमनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था वह कर दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि देश हित में जितने भी कठिन निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया है वह देश हित में रहा है। बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि वो सीएए लागू करके अपने पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम लोगों को कोई खतरा नहीं है, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा और ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। पटाखे जला करके एक दूसरे को गुलाल लगा करके मिठाई खिला करके बधाई दी है, शुभकामना दिया है। जैसे ही हमें पता चला सीएए के भारत सरकार ने लागू किया है, इसके लिए हम भारत सरकार माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, क्योंकि इस अधिनियम से हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रहने वाले वो नागरिक जो कि हमारे देश पे बंटवारे के समय वहाँ रह गए थे, उनको नागरिकता देने का ये अधिनियम है। किसी की नागरिकता इसमें जाएगी नहीं, जो कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज हम माननीय मोदी जी और भारत सरकार माननीय अमित शाह जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा बुलनाला क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी दिनों में पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक पूर्व चीफ वार्डन कमला प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में बुलनाला क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी लोग अपना फर्ज निभाएंगे, वोट देने जाएंगे। जागो मतदाता जागो, मतदान के लिए जागो, पहले मतदान फिर जलपान, बेखौफ और निर्भीक होकर मतदान करें के नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। इस विषय पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक कमला प्रसाद सिंह व उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व के समान है। हम अपने मतों का इस्तेमाल करके 5 साल के लिए देश का भविष्य तय करते हैं। कभी कभी एक भी वोट निर्णायक साबित हो जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मतदान करना आवश्यक है। हर 5 साल बाद ऐसा वक्त आता है जब आप अपने मताधिकार से अपने देश के बागडोर को कुशल नेतृत्व में देने के लिए अपने द्वारा लिए गए स्वतः निर्णय से जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं।
देश का मान सम्मान सर्वोच्च स्तर पर रखने के साथ चौमुखी विकास के लिए तत्पर रहने वाले आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक को चुनने का आपको पूरा मौका मिलता है। यही वक्त है जब आप अपने मतों को जाया न करते हुए कुशल नेतृत्व के पक्ष में मतदान करके अपने देश, अपने शहर के चौमुखी विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जो निर्बाध रूप से कुशल नेतृत्व की क्षमता और साफ सुथरे छवि का व्यक्तित्व रखता हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, कमला प्रसाद सिंह, गणेश सिंह, प्रहलाद तिवारी, चंद्रशेखर सिंह चौधरी, राजकुमार सिंह, भैयालाल यादव, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। सभी देश के और सभी काशीवासियों से अपील कर रहे हैं कि वह जागरूकता के तहत अपने अपनों घरों से निकले और एक स्वच्छ और साफ छवि वाले प्रत्याशी को चुने जो कि आपके देश का, आपके शहर का चौमुखी विकास करे। इसमें जो बच्चे 18 वर्ष का उम्र पार कर चुके हैं वह भी अपने अपने घरों से निकले और जागरूकता के तहत अपने अपने सेंटरों पर जाकर मतदान करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के वाराणसी संसदीय सीट के उम्मीदवार पारसनाथ केसरी होंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के वाराणसी संसदीय सीट के उम्मीदवार पारसनाथ केसरी होंगे। आज परालका स्मृति भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने इसकी घोषणा की। साथ ही जिला इकाई नवगठित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज की राजनीतिक परिवेश में पूरा समाज दो विचारधाराओं में बंट गया है। एक तरफ असुरी शक्ति, रावणी प्रकृति एवं दूसरी तरफ राम के आदर्शों पर चलने वाले लोगों। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के रूप में आपने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि होने वाले चुनाव में लड़ाई होगी। जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने वाले लोगों एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने वाले लोगों के बीच, असत्य के समर्थक एवं सत्य पर चलने वाले लोगों के बीच, भ्रष्टाचार के समर्थक एवं भ्रष्टाचारियों के विरोधी लोगों के बीच, अन्याय के पक्षधर एवं न्याय के पक्षधर लोगों के बीच, महंगाई, निजीकरण, FDI, GST, कर कानून सहित ऑनलाइन मार्केटिंग के समर्थक एवं महंगाई नियंत्रण, रोजगार, कुटीर उद्योगों का विस्तार सहित शैक्षणिक समानता, आर्थिक समानता, निजीकरण, FDI, GST पर कानून सहित ऑनलाइन मार्केटिंग के विरोधियों के बीच एक तरफ छल छद्म की राजनीति करने वाले पतित राजनेता होंगे, तो दूसरी तरफ त्याग, तपस्या, परोपकार की राजनीति करने वाले, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले लोगों की न्यायिक आयोग बनाकर जांच करने के पक्षधर एवं गंगा की निर्मलता, अविरलता की मांग के साथ गौहत्या बंद करें, भारत सरकार की मांग करने वाले राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोग। अब निर्णय जनता को लेना है कि सरकार कैसी चाहिए, नेतृत्व कैसा चाहिए। हम लोग यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो है बेरोजगार के विरुद्ध, ईमानदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हमारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, इसलिए है हम लोगों की टक्कर। हम लोग उनको हरा के रहेंगे, ये हमारी ऐसी उम्मीद है, संभावना है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी के प्रति लड़ रहे हैं, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं। क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री को आप हरा देंगे और आप जीत जाएंगे? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हमको ऐसा इसलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग हराने की हरा देंगे तो हम लोग ईमानदार हैं, ईमानदार के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध है, इसलिए हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोगों को। रामनगर में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के लगभग आधा दर्जन परियोजनाओं का महापौर ने शिलान्यास किया। महापौर अशोक तिवारी ने रामनगर में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से लगभग आधा दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास विभिन्न वार्डों में किया। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि सभी कार्य 1 से 1.5 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। शिलान्यास समारोह में प्रमुख रूप से पार्षद लल्लन सोनकर, मनोज यादव, प्रशांत सिंह, वीरेंद्र मौर्य, अनुपम गुप्ता, अशोक जायसवाल, अनिल सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जो भी मैं काम शुरुआत कर रहा हूँ उसका शुरुआत भी निर्धारित है और समापन भी निर्धारित है। कोई भी काम 1.5 महीना से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं काम शुरुआत करने के बाद भूल नहीं जाता हूँ, मैं उसकी समीक्षा भी करता हूँ, काम कितना प्रगति है, क्यों धीमा है, क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है, क्या समस्या आ रही है, तो उसका मैं हफ्ता में 1 दिन जरूर सभी कामों का मॉनिटरिंग करता हूँ। घाट संध्या कार्यक्रम में मंगलवार को डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे और विक्रम श्रीवास्तव के गायन तथा श्रेष्ठा सरकार के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंगलवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में कलाकार डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने भजन का शुभारंभ रामचरण सुखदाई, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैजनिया, राम भजो आराम तजो सुंदर भजन गाकर किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय, बांसुरी पर सुधीर गौतम, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय, सहगायन पर सौरभ तिवारी, धीरज कुमार पाठक उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में जयपुर राजस्थान से पधारे युवा कलाकार विक्रम श्रीवास्तव ने गजल और ठुमरी जिसके बोल मैं हवा हूँ, रंजिश ही सही, शहर दर शहर, काश ऐसा कोई मंजर जैसे अद्भुत, अलौकिक एवं अप्रतिम गायन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया।
संगत कलाकार के रूप में तबले पर प्रद्युम्न शर्मा, हारमोनियम पर प्रियम सौहार्द उपस्थित रहे। तृतीय चरण में श्रेष्ठा सरकार ने कथक नृत्य का शुभारंभ श्री स्तुति और समापन तराना से किया। सुबह बनारस आनंद कारण द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन माधव रेड्डी, हैदराबाद DRDO, बालेश्वर तिवारी और रामेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।